जय श्री कृष्ण। कठिन विषय आत्मा के ज्ञान का, और जब कठिन विषय होता है तो सभी सोच के देखो कि क्या वो एक ही बार समझाने में समझ आ जाता है। जब से हम बड़े हुए हैं तब से हम गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर फिर भी हम गीता जिस उपदेश को, जिस सत्य से हमें परिचित करवाना चाहती है, वो सत्य आज तक हमारे मन मस्तिष्क में उजागर नहीं हुआ। बार बार गीता को पढ़ते हैं और बार बार उसका एक नया अर्थ, एक नया अभिप्राय हमारे सामने खुलता है। और इसका अनुभव मैंने स्वयं अनेकों बार गीता को पढ़ने के पश्चात पाया। और जब इसका मैंने व्याख्यान करना शुरू किया, इसका जब वर्णन किया, तो वो पूरी तरह से और ही अर्थ उसका मुझे समझ आया। और ये स्थिति सभी के साथ है, और यही स्थिति अर्जुन के साथ भी है। अर्जुन को जब उस परम पिता परमात्मा ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, तो पहली बार तो उनको ये लगा कि अर्जुन को समझ ही नहीं आया। और जब शिक्षक को इस बात का भान हो जाता है कि उसके द्वारा दिया गया उपदेश, उसके द्वारा दी गई शिक्षा बच्चे के या उसके साथी के सिर से ऊपर गुजर रही है, तो वह अलग अलग तरीके अपना करके उस जटिल और कठिन विषय को पूछने वाले के हृदय में बिठाने का प्रयत्न करता है और अनेक अलौकिक और लौकिक उदाहरणों के माध्यम से उस विषय को स्पष्ट करता है। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन के बारे में कही और अर्जुन को कहा कि आत्मा अजर, अमर, स्थायी, नित्य है। और ये सारी चीज़ें हम रोज़ सुनते भी हैं, पर उसके पश्चात भी हमारे मन मस्तिष्क में वो पूरी तरह से बैठती नहीं है। तो अब श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान को लौकिक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि आत्मा नित्य है, जन्म लेती है, आती है, जाती है, स्थिर है, काटी नहीं जा सकती और व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो तुम इस बात को मान लो, इस बात को स्वीकार कर लो कि जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो इसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। तो तुम इस स्थिति को पूरी तरह से समझो, और अगर तुम इसको भी समझ जाते हो तो तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तो इसी का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका पुनर्जन्म अवश्यम भावी है, जब तक उसको जीवन मुक्ति नहीं मिल जाती। अतः तुम इस कभी समाप्त न होने वाले सत्य पर शोक करना तुम्हारे लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तम नहीं है। तो अनेक लोगों ने इस तथ्य को अनेक प्रकार से वर्णन किया है, और सभी इस तथ्य को मानते हैं कि जीवन में केवल मृत्यु और उसका जन्म अपरिहार्य है, अटल है। एज श्योर एज डेथ क्यों कहते हैं हम इसको? अंग्रेजी में तो ये हर समय अगर किसी चीज़ की सत्यता को स्थापित करना हो तो हम कहते हैं एज श्योर एज डेथ, कि मृत्यु की भांति अटल है। तो अनेकों अंग्रेजी विद्वान हुए, अंग्रेजों भारतीय विद्वान हुए, और उन्होंने मृत्यु को एक अटल सत्य माना
कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। जीवन में अगर कोई सुनिश्चित तथ्य है तो वह है कि जितने भी इस संसार में आए हैं उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। और जितने भी हमारे मनोविज्ञान है वो मृत्यु के भय को जीवन का सबसे बड़ा भय है, ये सत्य बताते हैं। व्यक्ति को चाहे कोई कितना भी वृद्ध अवस्था में क्यों ना हो, मृत्यु से डर उसको भी लगता है। मृत्यु के आगोश में कोई भी नहीं जाना चाहता, चाहे कोई जीवन के अंतिम पड़ाव में क्यों ना पहुंच जाए। जैसे मैं हूं, मृत्यु के नाम से भी डर लगता है, जबकि रोज गीता के उपदेशों को मैं सुनती हूं, बताती हूं, फिर भी मृत्यु का भय अभी तक मनोमस्तिष्क से उतरा नहीं। और पतंजलि ने योग दर्शन में किसी भी स्थिति में जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा को लौकिक बुद्धि के लक्षण के रूप में चित्रित किया है कि हर एक के मन में जीवित रहने की एक इच्छा है, लेकिन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, वह अवश्यंभावी है, तो उसके लिए तुम्हें शोक क्यों करना है। और इसके लिए तो महाभारत में यज्ञ युधिष्ठिर संवाद बहुत प्रचलित है कि वन में घूमते घूमते जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जल लेने के लिए सरोवर में भेजा तो एक एक करके सभी भाई सरोवर के पास गए और वहां पर सरोवर के देवता ने उनको कहा कि जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक आप जल नहीं ले सकते, और अगर लोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पर सभी ने इसको मजाक में लिया और एक एक करके सभी भाई जो जल लेने गए थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर उन्हीं को ढूंढता ढूंढता जब युधिष्ठिर उस स्थल पर पहुंचा, उससे भी सरोवर ने के देवता ने पूछा कि जब तक तुम मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें अपना जल नहीं लेने दूंगा। तो उन्होंने क्या उत्तर पूछा, क्या प्रश्न पूछा जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया, और उन्होंने मौत के घाट उतरे अपने सभी भाइयों को पुनः जीवित किया। तो स्वर्ग के देवता यमराज ने, क्योंकि वो भेष बदल के आए हुए थे, उनसे 60 प्रश्न पूछे और जिनका उत्तर एकदम युधिष्ठिर ने ठीक दे दिया। और अंत में उन्होंने क्या पूछा, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। और उसका उत्तर आपके हिसाब से युधिष्ठिर ने क्या दिया होगा? वही उत्तर दिया जो पूरी गीता का सार है, जो आत्मा का स्वरूप है। अहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमाल्यम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। तो युधिष्ठिर क्या बोले? वो बोले प्रति क्षण लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जो जीवित लोग हैं वो इस सत्य को देख भी रहे हैं। जैसे किसी की मृत्यु में लोग शमशान घाट तक जाते हैं, देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, संसार से चला गया, कुछ उसके साथ नहीं किया। पर इतना सब कुछ आंखों के द्वारा देखने पर और ये ज्ञात होने पर भी कि इस जगह पर एक दिन हमने भी आना है, हमने भी मरना है, ये सब देखते हुए भी लोग मोह माया में लिप्त रहते हैं, मोह माया से उदासीन नहीं होते। तो हे देव परमपिता परमात्मा, इससे बढ़कर के आश्चर्य और क्या है। और जैसे ही ये उत्तर युधिष्ठिर ने यम के देवता को दिया तो इतने प्रसन्न हुए
कि उनके सभी भाइयों को उन्होंने पुनः जीवित होने का वरदान दे दिया। तो श्री कृष्ण इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि एक दिन जीवन का अंत होना है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इस अनिवार्य मृत्यु के लिए शोक तुम्हें नहीं करना चाहिए और ना बुद्धिमान करते हैं। तो यही इस श्लोक का पूरा निष्कर्ष है कि जब जीवन और मृत्यु निश्चित है तो इनके लिए, जिनके लिए तुम युद्ध नहीं कर रहे, तो तुम्हें ये युद्ध के लिए तैयार होना है। मरना और जन्म लेना ये सृष्टि का क्रम है। तो इन गूढ़ रहस्यों को समझिए, जीवन में उतारिए और मानवता के कल्याण में अपने जीवन को लगा दीजिए। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की कंजूसी को छोड़ते जाइए। जय श्री कृष्ण।